नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। हमारा देश एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश की परिभाषा क्या होती है? लोकतांत्रिक देश की परिभाषा ये होती है कि यहाँ पर हर इंसान को संविधान में अपने अधिकार मिले हुए, यानी मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। यहाँ पर बोलने का, चलने का, खाने का, पीने का, यहाँ तक कि सरकार चुनने का भी अधिकार लोकतांत्रिक देश में जनता को है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का हक भी जनता को है। अगर सरकार कोई गलत नीति लेके आती है तो सरकार उसके खिलाफ चाहे कुछ भी करे तो जनता उसके खिलाफ आवाज उठा सकती है। लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में अब लोगों का मुंह बंद किया जा रहा है, धीरे धीरे मुंह बंद किया जा रहा है। बिल्कुल अब मुंह बंद इसलिए किया जा रहा है कि अब सरकार को ये नगवार गुजर रहा है कि अब कोई उनके खिलाफ कुछ बोले। इसी को देखते हुए सरकार ने आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021 लेके आई है, जिसमें अब हड़ताल करना, प्रदर्शन करना गैर कानूनी होगा, आपको जेल भेजा जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर आपने उसको चंदा दिया तो चंदा देने वाले को भी 2 साल की सजा होगी। आज इन्हीं सब मसलों हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के महासचिव बीसी शर्मा। इनसे बातचीत करते हैं। शर्मा जी, क्या कहेंगे, लोकतंत्र खतरे में है? बीसी शर्मा, जनरल सेक्रेटरी उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन। देखिए, अंग्रेज़ों के टाइम में भी अगर कोई आवाज़ उठाता था, उस समय जैसे ड्यूटी के घंटे जो है, सूरज जब निकलता था डूबने तक जो है होते थे, उस समय आवाज़ उठाई तो उनको क्रश किया गया, लेकिन वो गवर्नमेंट रही नहीं। आज मे दिवस जो मनाया जाता है उसी के कारण मनाया जाता है। इसी तरह इस भारतवर्ष में जब से आज़ादी हुई है, अब वो ये कहा जाता है कि कांग्रेस सरकार जो है बहुत ख़राब थी। कांग्रेस सरकार के टाइम में भी इस तरह का अध्यादेश कभी जारी नहीं हुआ जिससे मज़दूरों की आवाज़, खासकर ये जो डिफेंस हमारी है, इस देश की रक्षा करती है। उसके अंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ जो बनी हुई है, वहाँ की ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने यही कहा कि आप बताइए कि उसके प्रोडक्शन में गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है, कहाँ लॉस हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, आप क्यों इसको कारपोरेटाइज करना चाहते हैं। तो वहाँ स्ट्राइक चली। उस समय जो मिनिस्टर थे इसके और मौजूदा मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद आश्वासन दिया था कि हम कारपोरेशन नहीं करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। अभी इन्होंने ये देखिए कितनी तानाशाही है। ये जो ऑर्डिनेंस इन्होंने जारी किया, स्ट्राइक नहीं कर सकते वे। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इसलिए इसमें बना हुआ है। स्ट्राइक का तरीका है, स्ट्राइक का नोटिस देंगे, प्रॉपर नोटिस देने के बाद जो है पूरा टाइम देंगे। उसके अंदर अगर नेगोशिएशन से कुछ हल होता है तो स्ट्राइक हमारा कोई, हमें शौक़ नहीं है स्ट्राइक करने का किसी भी एम्प्लॉई को, चाहे वो डिफेंस के एम्प्लॉई हो या रेलवे के एम्प्लॉई हो। लेकिन इस तरह का थोपना, तानाशाही ज़्यादा देर चलती नहीं है। इस भारत सरकार को जो मैं कहूँगा कि आप ये कह रहे हैं चंदा नहीं इकट्ठा कर सकते, ये भी ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर है, आज से नहीं है, आज़ादी से पहले का भी है, बाद में भी है। जब रजिस्ट्रेशन होती है उस समय ये ऑलरेडी एक क्लास है कि आप चंदा इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस तरह का अध्यादेश जारी करना और मज़दूरों की आवाज़, जो सही बात है उन्होंने कहा है, उसको सुनने से इनकार करना। बीजेपी के ही सबसे बड़े महान नेता जो स्वर्गवास हो चुके अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये आवाज़ थी कि किसी की आवाज़ को दबाना और उसको देशद्रोही कहना, ये गलत है, टोटली गलत है। इससे जो गणतंत्र या स्वतंत्रता वो नहीं मानी जाती, तानाशाही होगी। तो ये जो अध्यादेश गवर्नमेंट ने जारी किया, हम इसका विरोध करते हैं। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन, हम डिफेंस एम्प्लॉई के साथ खड़े हैं और जो भी करना पड़े उनका साथ देंगे हम। और इसको गवर्नमेंट को ये वापस लेना पड़ेगा ये अध्यादेश, और उसमें बैठ के तय करें कि कारपोरेशन बनाने का क्या इनका तरीका है। आप सिर्फ सरमाएदारों को सारी चीज़ें, देश की रेल को भी बेचना चाहते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भी बेचना चाहते हैं। आपको पता है कि पहले जब गवर्नमेंट रही है सरकार में, उस समय 2 एरिया थे जिसके अंदर जो है इस तरह की बात नहीं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल एरिया, सीक्रेट एरिया है, डिफेंस का हो या रेलवे का हो, उसके अंदर इस तरह का काम करना, प्राइवेट लोगों को लाना, हमारी सीक्रेसी जो है लीक हो सकती है, देश के लिए खतरा है।
और आज़ादी के लिए खतरा है। तो इसलिए ये जो अध्यादेश इन्होंने जारी किया, इनको वापस लेना चाहिए और उनसे हमारी फेडरेशन, डिफेंस फेडरेशन और नेशनल काउंसिल से अभी 26 तारीख को बात हुई है, उस पर बात भी की गई है कि आप इसको जो है अध्यादेश या ऐसा काम ना करें, बैठ के बात करिए, कारपोरेशन का तरीका बताइए, कहाँ आप कारपोरेशन में कहाँ लॉस हो रहा है, क्यों करना चाहते हैं, उससे क्या बेनिफिट होगा। तो उससे इसलिए आपको ये करना ठीक नहीं है। अभी जो इन्होंने अध्यादेश जारी किया ये टोटली गलत है, बेइंसाफी है, कर्मचारियों के साथ बेन्याय है। कि आवश्यक रक्षा सेवाएं अधिनियम 2021 को जो जिस तरीके से सरकार ने पिछले दरवाजे यानी ऑर्डिनेंस के जरिए जो पास किया है, 6 महीने के लिए फिलहाल है, अभी तो रक्षा क्षेत्र में, लेकिन क्या आने वाले समय में धीरे धीरे जो और भी एसेंशियल सर्विस है जैसे रेलवे हो गया, आपका बैंक हो गया, तो क्या सरकार की मंशा क्या उनको भी नकेल कसने की है? सरकार की मंशा है कि टोटल ट्रेड यूनियन को ख़त्म करना और उसके साथ कोई बातचीत ना करे, जो मन चाहे वो सरमाएदारों को, चाहे फ़ॉरेन के, जैसे गुजरात के अंदर बड़ी जर्मन कंपनियां ये ले आए हैं, वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। इसी तरह देश के अंदर ये फैलाना चाहते हैं कि जो भी सरमाएदार काम करे उसको कोई टोकने वाला ना हो, चाहे मज़दूरों के ऊपर तशद्दुद हो, तनख्वाह ना दें, मिनिमम वेज ना दें, उनके जो है मेडिकल फैसिलिटी ना दें, उनके परिवार का कुछ ना हो। जिस तरह ये महंगाई की हालत है, महंगाई के अंदर भी इन्होंने ये काम कर दिया है, डीए फ्रीज कर दिया है। ये इनका जो ऑर्डिनेंस दे के इन्होंने और जाहिर कर दिया कि हम तानाशाह हैं, अंग्रेज़ों से भी बढ़ के इन्होंने ये काम किया जो सहन करने लायक नहीं है। इसका हम डट के विरोध करेंगे। रेलवे के अंदर भी ये ला सकते हैं, हर ऐसे अदारे में ला सकते हैं ये, ताकि ये सरमाएदारों को, ये जैसे यहाँ रेलवे में स्टेडियम बेचना चाहते हैं, कॉलोनी बेचना चाहते हैं, अभी इन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे नई दिल्ली स्टेशन के ऊपर उसको, ये सारा एरिया जो है अस्पताल को छोड़ के इसको डिमोलिश करना चाहते हैं ताकि सरमाएदार को बिजनेस के लिए जगह दे सके, जिसका हमने विरोध किया। ऑर्डिनेंस का भी विरोध करते हैं और आगे भी करेंगे। जो हमें करना पड़े हम अपनी कुर्बानी देने के लिए, NFIR URMU डिफेंस के साथ खड़ी है और कुर्बानी देगी। चलिए साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के महासचिव बीसी शर्मा जी जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आपको याद हो फिल्म आई थी विधाता, जिसमें दिलीप कुमार थे, उसमें मजदूरों को लेकर फिल्म बनी थी जिसमें कहा गया था कि मजदूर की आवाज़ दबाने वाले को कहीं बख्शा नहीं जाएगा। और केंद्र सरकार ने जो वही रवैया अब अख्तियार किया है कि केंद्र के अंदर अब केंद्र सरकार की नीतियों के कोई विरोध करेगा, उनकी आवाज़ उनके खिलाफ उठाएगा, तो सरकार इसी तरह अध्यादेश ला के उनकी आवाज़ की दबाने की कोशिश करेगी। फिलहाल ये अध्यादेश जो लाया गया रक्षा क्षेत्र में लाया गया, लेकिन धीरे धीरे अब लोगों को यही चिंता सता रही कि और भी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी सरकार अब नकेल कसने के लिए ये अध्यादेश ला सकती है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा कहीं से भी जायज़ नहीं है। जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अंदर जब जनता जागती है, जब मजदूर जागता है, तो सरकार को घुटने टेक नहीं पड़ते हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।